बाइबल यहां पर कहती है, वचन यहां पर कहता है कि कुछ ऐसे लोग हैं, इंग्लिश में लिखा है दे डाई ट्वाइस, 2 बार मर चुके हैं। क्या होता है 2 बार मरना? और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक ऐसा ग्रुप है जो हर कलीसिया में है, लेकिन इशू यह है कि इसकी पहचान नहीं है। आप जानते हो, यहां पर लिखा गया है हमारे ही बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो 2 बार मर चुके हैं। क्या होता है 2 बार मरना? 1 बार मरना तो हर एक ने सुना है, एक दिन हम इस बदन में से निकलेंगे, हम मरेंगे, वी नो। अब ध्यान दीजिए, बाइबल मुकद्दस कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, इंसान 1 बार शरीर में जन्म लेता है, उसके बाद उसका दूसरा जन्म होता है आत्मा में, जो यीशु मसीह के द्वारा होता है, जिसे बिब्लिकल लैंग्वेज में कहते हैं बॉर्न अगेन लाइफ, नया जन्म। कई सारे लोग सोचते हैं ये बपतिस्मा है, पर मात्र ये बपतिस्मा नहीं होता। द बाइबल से जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे, तब तक वो परमेश्वर के राज्य में नहीं आ सकता। वाटर बैप्टिज्म बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है कि आपका आत्मा में नया जन्म। अब वचन कहता है जब इंसान जन्म लेता है तो सेकंड टाइम वो अपनी आत्मा में खुदावन के थ्रू जन्म लेता है। यीशु ने कहा, जितनों ने मुझ पर विश्वास किया उतनों को परमेश्वर होने की, संतान होने का अधिकार मिला। और उसके बाद लिखा गया है, वे न तो शरीर से न मनुष्य से, परंतु वे परमेश्वर की आत्मा से जन्मे। दे आर द रियल पीपल ऑफ गॉड, जिनका जन्म पवित्र आत्मा से हुआ। आप जानते हो, जैसे एक इंसान का जन्म पहले शरीर में होता है, उसके बाद वो 1 बार आत्मा में जन्म लेता है, वैसे ही ऐसा भी हो सकता है कि आप 1 बार प्रभु में आए, जब आप जन्मे तो आत्मा में मरे हुए जन्मे। आप जानते हो, जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी स्पिरिट डेड होती है, हमें कुछ नहीं पता होता, लेकिन जब हम प्रभु में आते हैं तो हमारा नया जन्म होता है। मरे हुए थे, फिर जी उठे, फिर मर गए। यहूदा क्या कह रहा है? बैकस्लाइडिंग। ये बिल्कुल हो सकता है कि जब आप प्रभु में आए तब आप मरे हुए थे, प्रभु ने अपने वचन के द्वारा आपको जिलाया और फिर से आप मर गए। इट्स अ बैकस्लाइडिंग। और जानते हो बैकस्लाइडिंग का मतलब क्या होता है? वही पुराना रवैये में वापस चलना, वापस गुस्सा, घमंड, जलन। यही कारण था, प्रभु ने यह नहीं कहा अपने वचन में कि अंतिम दिनों में हवा को याद करना, जिसने आदम को गुनाह में गिराने में मदद की, न कि पोतीपर की पत्नी को याद करना जिसने यूसुफ को गिराने की कोशिश की, न इजबिल को याद करना जो एलिया के पीछे पड़ी थी। द बाइबल सेज लूत की पत्नी को याद रखना। क्यों? क्योंकि वो पीछे देख रही थी और वो नमक का खंबा बनी। आप जानते हो, लूत की पत्नी का और कोई गुनाह बाइबल में मेंशन नहीं है। और वन थिंग, खुदा ने कहा आगे देख, उसने पीछे देखा। इट्स अ साइन ऑफ बैकस्लाइडिंग। अगर आपको आज लग रहा है कि ब्रदर बिल्कुल ये मेरे साथ हो रहा है या मेरे साथ हुआ है, एक समय ऐसा था जब मैं प्रभु में आया, मेरा नया जन्म हुआ, लेकिन यस मैं दोबारा मरा हूं। और ब्रदर जब मैं वो मरा स्पिरिट के अंदर, आज तक मैं नहीं उठ पाया हूं, आज तक मुझे वो लेवल नहीं मिल पाई है जिसकी मुझे आवश्यकता है। जबकि बाइबल बताती है धार्मिकता विश्वास के द्वारा और विश्वास के लिए प्रकट होती है। हमें हर दिन ग्रो करने के लिए बुलाया गया है, फेथ टू फेथ, राइचियसनेस टू राइचियसनेस। क्या कहती है बाइबल? धर्मी अंश अंश करके बदलता जाता है। बाइबल कहती है एक टाइम ऐसा था जब प्रभु यीशु मसीह को एक व्यक्ति ने कहा, मेरी बच्ची बीमार है और तू चल। याद रखिए, संदेश मौत का नहीं था, संदेश बीमारी का था। सिंपल सी बात थी, बच्ची बीमार थी, प्रभु को कहा गया आप चले, हाथ रखें कि वो बच्ची चंगी हो जाए। अब यीशु ने जब इस बच्ची को ठीक करने के लिए, जब वो अपने घर से निकला, जब वो अपनी सेवकाई में, पब्लिक मिनिस्ट्री में निकला, तब वचन कहता है उसके साथ चलते चलते, याईर के पीछे चलते चलते, ऐसा लिखा गया है कि वहां पर एक स्त्री आई और उसे लहू बहने की तकलीफ थी।
एक लेडीज प्रॉब्लम था, उसे इनिशियल ब्लड प्रॉब्लम था, और बाइबल बताती है उसने प्रभु के वस्त्र को छुआ, और वस्त्र को छूने के बाद लिखा गया है प्रभु के अंदर से अभिषेक निकला, और वो बच्ची वो बहन चंगी हो गई। और चंगे होने के बाद आप जानते हो जीसस ने उससे कुछ बात की। प्रभु ने उससे कहा कौन है, कौन है यहां पर? तो पतरस और 6 चेलों ने कहा प्रभु पब्लिक गिर रही है आप पर और आप पूछ रहे हो कौन है। प्रभु जानता था ये टच जो मेरे गारमेंट्स को हुआ है ये डिफरेंट है, क्योंकि बहुत लोग गिर रहे थे, चंगे नहीं हो रहे थे, ये हो चुकी थी। और जब यीशु ने पीछे मुड़ के ये बात कही तब वो बहन बड़ा डरते और कांपते हुए, क्योंकि वो एक ऐसी बीमारी थी जिसमें लोग उन दिनों में अशुद्ध माने जाते थे। और उस बहन ने कहा हां प्रभु ये मैं हूं। तब प्रभु ने उसे डांटा नहीं, उसे कहा कुशल से चली जा। अब देखिए यीशु एक्चुअली इसको ठीक करने के लिए नहीं निकला था, यीशु कहीं और जा रहा था, ये बीच में आ गई थी। ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो जॉन को छोड़ के हर गॉस्पेल में मेंशन है, सिर्फ आपको यूहन्ना में ये नहीं मिलेगा। बाकी मत्ती, मरकुस, लूका आपको तीनों में ये मिलेगा कि एक स्त्री यीशु के रास्ते में बीच में आ गई। और आप जानते हो उसके बाद क्या हुआ? वचन कहता है यीशु वहां नहीं, यीशु कहीं और जा रहा था। और जैसे यीशु वहां पर गया तब वहां पर जाते जाते उसे दूसरी खबर मिली कि ये बच्ची जिसके ऊपर तू हाथ रख के उसको ठीक करने जा रहा था वो मर चुकी है। और जब यीशु ने सुना कि बच्ची मर गई है तब यीशु ने याईर से कहा तू डर मत, विश्वास रख। हिंदी में लिखा गया केवल विश्वास रख। और ये बंदा प्रभु को अपने घर ले गया। और जैसे वो लोग वहां पर गए, अभी देखो वहां पर नौटंकी क्या क्या चालू है, लिखा है वहां पर लोग रो रहे थे। तब यीशु ने कहा बच्ची मरी नहीं है, सो रही है, लिखा है, फिर हंस रहे थे। कुछ लोग कुछ जगहों पे ऐसे होता है कि जहां पर लोग मर जाते हैं तो वहां पर रोने वाले आते हैं। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को ये बात पता है, पैसों से रोने वाले लोग मंगाए जाते हैं। वो के मरने पे हमें तो दुख है नहीं, तुम लोग रो आके। हाँ बिल्कुल। ऐसी बहुत सारी जगह हैं, राजस्थान में भी है, जहां पर ऐसी टोलियां हैं कि आपको वो बुलाएंगे कि आइए रोइए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इट्स ट्रू। मुझे कभी कभी लगता है ये वो लोग हैं जो ऐसा दर्शाते हैं कि एक्चुअली इसके मरने पे हमें तो कोई दुख नहीं है, आपको है, आप रो लीजिए। वहां लिखा गया है कि कुछ लोग ऐसे थे वहां पर जो रो रहे थे, लेकिन उसके बाद लिखा गया है कि अचानक वो हंसने लग गए। जब प्रभु ने कहा कि ये बच्ची मरी नहीं है पर तू सो रही है, लिखा है वो हंसने लग गए। प्रभु ने कहा इन डिप्लोमेटिक लोगों को निकालो इधर से। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? प्रभु ने सबसे पहले इससे कुछ करे, इससे पहले उनको यहां से निकाला। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मुझे एक अच्छा एटमॉस्फेयर दिया गया है इस चर्च के अंदर। एक पुलपिट रखा गया है, विंडोज खोल दी गई है कि मुझे गर्मी ना हो, आपको भी ना हो एक्चुअली। या मैं देख रहा हूं कि मैं लास्ट टाइम जब इस चर्च में आया था तो ये चर्च इतना रिनोवेट नहीं था, लेकिन इन लोगों ने अभी बहुत अच्छा बनाया। इवन उस दिन पास्टर ने भी कहा मस्त रिनोवेट करवाया है। आपने माहौल दिया है ना मुझे। आप जानते हो परमेश्वर को काम करने के लिए एक माहौल चाहिए रहता है। ही वॉन्ट एटमॉस्फेयर। देयर इज अ प्रॉब्लम। आप जानते हो क्यों प्रभु नासरत में काम नहीं कर पाया? लिखा है क्योंकि वो उसके ठट्ठे उड़ा रहे थे। अरे ये तो वही है ना, अपने बीच में गिल्ली डंडा खेलता था। अरे यूसुफ का बेटा है ना, ये तो क्रिकेट खेलता था हमारे साथ, ये कैसे मसीह हो सकता है? और लिखा है यीशु उनके अविश्वास के कारण वहां पर कुछ नहीं कर पाया। आप इससे कितने लोग ये बात जानते हैं? परमेश्वर को काम करने के लिए एक एटमॉस्फेयर की नीड होती है। वो कभी अविश्वास में काम नहीं कर सकता। अगर वो परिवार जिसमें सुबह से लोग ऐसा ही कहते हैं क्या होगा, कुछ हुआ थोड़ी, चल किसी और चर्च में चलते हैं, चल इसमें भी हाथ रखवाते हैं, ये सारे साइन अविश्वास के। मेरे कलीसिया में एक बहन ही, मुझे पता ही नहीं था कोई टीबी है, तो हमारे चर्च में एक पास्टर आए। मीटिंग के बाद उन्होंने पास्टर को कहा मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं वहीं पर खड़ा था, तो मैं देख रहा था ये इतने टाइम से आ रही है, मुझे तो पता ही नहीं है प्रार्थना। तो पास्टर ने बोला बहन आपको क्या हुआ? तो बोला मुझे टीबी है। मैंने ऐसे देखा, तो मैंने मीटिंग पूरी हुई तो मैंने उससे पूछा आपको टीबी है? मुझे आपने बताया नहीं कभी। बोला नहीं पास्टर कोई बात नहीं, आपसे तो प्रार्थना करवाती हूं। कुछ लोगों को क्या लगता है लोकल पास्टर मतलब सर्दी जुकाम वाला, बाहर का पास्टर आएगा वो कैंसर, लोकल पास्टर मतलब जुकाम, खांसी, ठंडी।
मैंने उसको बोला, आप इतने टाइम से मेरे चर्च में आते हैं, आपने कभी बताया नहीं मुझे टीबी है? हाँ, आप टीबी भी ठीक करते हो? मैंने बोला नहीं, वो नाक बहती है ना, खाली वही ठीक करता हूं। अरे आप कोई भी ले लो, किससे भी ले लो, उसके नाम में सब कुछ होता है। आजकल बहुत सारे लोग लगते हैं बाहर से स्पीकर आएगा ना तो उससे हाथ रखवाएंगे। ये क्या है? ये सर्दी जुकाम वाला है, ये ठंडी ठीक करता है खाली। ये तो देयर इज अ मेंटालिटी, गलत सोच है। प्रभु ने ऐसे लोगों के लिए, जानते हो, दृष्टांत कहे हैं बाइबल के अंदर। एक आदमी ने दाख की बारी लगाई और 3 बैचेस रखी, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे। 1 बजे वाले को जानते हो पगार क्या है? 1 दिनार। 3 बजे वाले को, 5 बजे वाले को, एक्चुअली 6 बजे काम बंद होता है। 1 बजे वाला तो बोलेगा ना, मैं सुबह से काम कर रहा हूं सर, मेरे को 3 दो ना। नहीं, एक ही है तेरे लिए। 3 बजे वाला बोलेगा मेरे को, और 5 बजे वाले को भी एक। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप पुराने हैं, नए हैं, खुदावन हर एक के लिए सेम है। परमेश्वर हर एक की दुआ सुनता है। परमेश्वर हर एक के लिए सेम है। 7 साल का बच्चा भी अगर दुष्ट आत्मा पजेस व्यक्ति से कहे ना यीशु के नाम से निकल, तो उसको निकलना है। ऑनर योर लोकल पास्टर। जो आपको, मैं क्या हूं, मैं 2 दिन के बाद चला जाऊंगा, साल भर मिलूंगा भी नहीं, फोन करोगे वो भी नहीं उठाऊंगा। हाँ, ऑनेस्टली मेरे को टाइम नहीं मिलता भाई, मुझे बुकिंग है, आप अभी छोड़ दोगे, नेक्स्ट वीक मैं कहीं और चला जाऊंगा, मैं आपको पहचानता भी नहीं हूं। कुछ भी करो, क्या भी करो, लास्ट में आपको आपका लोकल पास्टर ही काम में आता है। बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, बाहर के प्रीचर को इतना ऑनर करेंगे, अरे प्रेमानी भाई है, तो फिर क्या प्रेमानी भाई को कच्छे आते? ऑनर योर लोकल पास्टर। कभी ये मत सोचो कि बीमारी जो है वो एक बड़ा प्रीचर ठीक करता है। नो, देयर इज अ हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में काम होता है। लोकल पास्टर मतलब सर्दी जुकाम वाला, बाहर का पास्टर टीबी कैंसर वाला। मैंने उस बहन से कहा तू मुझे बाद में मिल। बोला सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी 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 क्या। और जैसे यीशु मसीह वहां पर गए, डिप्लोमेटिक लोगों को बाहर निकाला। वो लोग जो फेथ का माहौल नहीं दे सकते, यही कारण था जकरिया 9 महीने के लिए गूंगा किया गया। दैट इज अ रीजन। परमेश्वर ने इतनी सारी बातें नहीं लिखी, वचन कहता है एक एक करके लिखी जाती तो ऐसी किताब बनती जो दुनिया में न समाती। इट मींस जो लिखी वो महत्वपूर्ण है। जब परमेश्वर ऐसी कहानियां हमारे सामने ले आता है जिसमें इंसान गूंगा किया गया। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, इजराइल के लोगों का पतन, जो उनका गिरना, इजराइल के लोगों का कनान न पहुंचने का मुख्य कारण उनका विश्वास था। जबकि परमेश्वर ने इन्हें मिस्र में ही दिखाया कि मैं कौन हूं। कभी आपने सुना इसके बारे में? परमेश्वर एक आदमी को कहता है जा, लोगों को लेकर आ, और जैसे वो वहां पर पहुंचता है, प्रभु उसी आदमी को कठोर कर देता है। कितनी बार? कई बार। क्यों? मैं तो उन दिनों में इरिटेट होकर प्रभु को बोलता, आप मजाक कर रहे हो क्या? आप मुझे बोलते हो जाओ, और फिर वहां से उसके परमेश्वर ने यह काम क्यों किया? सिर्फ इज़राइल को दिखाने के लिए कि जो तुम्हें निकालने के लिए आया है वो कौन है। आप बिलीव कर सकते हो ऐसा हो सकता है कि इस पूरे शहर के सारे मेंढक यहां आ जाए? द बाइबल सेज फ्रॉक्स ने फेरो के उस टेंपल में आके विजिट किया। सारे जो मेंढक थे वो पानी छोड़ के बाहर आ गए, होड़ियां लगी। वचन कहता है 3 दिन तो ऐसे हो गए कि पूरे दुनिया में अंधेरा था, लेकिन इजराइल के लोग जहां रहते थे वहां रोशनी थी। परमेश्वर ने क्यों उनको दिखाया? ताकि उनको पता चले कि वो किसके कहलाए जाते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, डोंट बी अ डिप्लोमेटिक पर्सन, बी अ बिलीवर। जो लोग विश्वास करते हैं वे अपनी भाषा से पहचाने जाते हैं। क्या कहती है बाइबल रोमियो की 4 अध्याय में? परमेश्वर कौन है, उसकी एक पहचान है। वहां पर जाते हो, वहां पर क्या लिखा गया है? वो उन बातों का नाम लेता है जो बातें हैं ही नहीं। सूरज था ही नहीं, उसने बोला बन जाए। कुछ भी नहीं था,
जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम वो ऐसे लेता है जैसे वो सामने है। दिस इज हिज नेचर। मैं कई सारे लोगों को बोलता हूं, आपका परिवार प्रभु में है? नहीं है। इसके लिए आप क्या करते हो? क्या कर सकते हैं? नहीं आते हैं तो अरे आपका कन्फेशन कहां है? क्या आप ये बोलते हो प्रभु आपका वचन कहता है यदि तू विश्वास कर तेरा परिवार उद्धार पाएगा? इधर है लैंग्वेज। इसीलिए प्रभु थोमा से एक अकेली विजिटेशन थी थोमा से उसकी, मात्र एक शब्द बोल के वो चला गया, थोमा अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन, बी अ मैन ऑफ फेथ। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उनको बाहर निकाला, आप जानते हो उसके बाद उसने एक वर्ड यूज किया उस बच्ची के लिए, तलिथा कुमी, अर्थात हे लड़की उठ। और वचन कहता है वो लड़की मुर्दों में से जिंदा हो गई। और मुर्दों में से जिंदा होने के बाद सुनिए, अब जो मैं बात बता रहा हूं, उससे पहली चीज जानते हो प्रभु ने उसके मुर्दों में जिंदा होने के बाद उसे ये नहीं पूछा कहां गई थी, कुछ देखा क्या? द फर्स्ट थिंग ही सेड, इससे खाने को दो। क्यों? मुझे नहीं लगता उसको भूख लगी थी। और अगर यीशु कह रहा है तो कुछ है। मुझे ऐसा लग रहा था वहां पर जो लोग खड़े थे उनको होश में लाया जा रहा था, देखो खा रही है। आप जानते हैं बाइबल में जितने भी चमत्कार हैं उन चमत्कारों को एक नाम दिया गया है, साइंस। बताइए कहां लिखा है? मैं फिर से कह रहा हूं, जो बात अब मैं बता रहा हूं आपको शायद ही आपको पता होगी। लिसन, जब जीसस ने अपने लाइफ में पहला मिरेकल किया पानी को दाखरस में बदलने का, तो जानते हो वहां पर क्या लिखा है? आप पढ़ लेना बाद में। वहां लिखा है यीशु ने अपनी सेवा में पहला चमत्कार नहीं लिखा है वहां पर, पहला चिन्ह प्रकट किया। साइन, साइन का मतलब होता है सिंबल। रेवलेशन इज अ बुक ऑफ फुल ऑफ सिंबल्स। इट मीन्स यीशु की शिक्षाएं, यीशु के चमत्कार मात्र चमत्कार नहीं है, वो एक शिक्षा है। आप मत खोलिए, मैं आपको रेफरेंस दे देता हूं, घर पे जाके आराम से पढ़ना, क्योंकि आपका ध्यान फिर दूसरी जगह पे चला जाएगा। यूहन्ना का 2 अध्याय, और मैं उसके लिए आपके सामने पढ़ रहा हूं। यीशु ने गलील के काना नगर में अपना पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की। आप जानते हो इंग्लिश में क्या लिखा गया? साइन। साइन का मतलब होता है सिंबॉलिकल लैंग्वेज, कि एक्चुअली इसके पीछे कुछ और समझाया गया है। अभी आपने रेवल्यूशन पढ़ा है पहला अध्याय, प्रकाशित वाक्य कभी पढ़ा है पहला अध्याय? आप जानते हो यीशु के हाथ में 7 तारे हैं। कौन है वो तारे? अभी यीशु तारे लेके तो उससे खड़े नहीं रहेगा ना। आगे चल के लिखा है ये तारे परमेश्वर के जन हैं। इट्स अ सिंबॉलिकल लैंग्वेज। आप जानते हो बाइबल का कोई भी चमत्कार जो आप पढ़ते हो एक साइन है, वो कुछ सिखाता है। लड़की जी उठी, और जी उठने के बाद प्रभु पहली बात कहता है इसे कुछ खाने को दो। लिसन, अपन मरे हुए थे, प्रभु में आने से पहले अपराधों में थे, सब गंदे काम करते थे, विवेक खाता तक नहीं था। लेकिन चर्च में आके हम इरिटेट हो गए कि बाप रे ये तो सब मेरे लिए है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग मैं तो सब करता हूं। और प्रभु ने आपको जिलाया। लड़की मरी, लड़की जी उठी, उसके बाद कहा गया इसे कुछ खाने को दो। हम लोग मरे हुए थे, हम जी उठे। और मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर का वचन कहता है अब कुछ खाओ। अगर नहीं खाओगे दोबारा मरोगे। एक ही चीज है जो आपको जिंदा रख सकती है, परमेश्वर का वचन। बैकस्लाइडिंग होने का, बचने का एक ही कारण है, फीड करो खुद को। जिस व्यक्ति ने अपनी भरपूरी में नहीं बटोरा, उस व्यक्ति के पास अपने अकाल में कुछ नहीं होगा।
यूसुफ जानता था कि आने वाले अकाल के दिन है, इसलिए उसने भरपूरी में बटोर लिया। जिस व्यक्ति ने अपनी भरपूरी में नहीं बटोरा, उस व्यक्ति के पास कभी अकाल में नहीं होगा। आप चाहते हो कि आपके अंदर कभी भी आप ठंडे ना पड़ो, तो आपको प्रतिदिन अपने आप को वचन फीड करना पड़ेगा। अदरवाइज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप पवित्र आत्मा से निकलकर, आपको पता है आपकी हालत क्या हो जाएगी? शाऊल की तरह हो जाएगी। शाऊल जानते हो क्यों मरा? बाइबल के दो लोग हैं जो खुदा के बड़े करीब थे, लेकिन दुखदाई बात यह है दोनों ने सुसाइड किया है, शाऊल एंड यहूदा इस्करियोती। आप जानते हो शाऊल क्यों मरा? शाऊल के मरने का कारण क्या था? शाऊल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था, शाऊल ने शुरुआत परमेश्वर पर निर्भर होकर करी थी, लेकिन शाऊल ने अंत जानते क्यों हुआ? वो परमेश्वर की प्रेजेंस से बाहर आ गया था और अपने दिमाग पे पूरी तरह निर्भर हो गया था। जो मुझे ठीक लगता है मैं वो करूंगा। आप जानते हो एक दिन जब वो लड़ाई में गया तो वहां पर उसे कहा गया था सब खत्म कर, लेकिन वहां से कुछ चीजों को वो ले आया। जब नबी उसे कहता है तूने ये क्या किया, बोलता है मैंने तो खुदा के लिए किया। नबी उसको कहता है जो तुझे कहा गया तू वो क्यों नहीं करता? आप जानते हो इंसान की खतरनाक बैकस्लाइडिंग क्या है? कि इंसान खुदा की हुजूरी से बाहर आकर अपनी सोच और समझ पर निर्भर हो जाए। इसीलिए बाइबल वार्न करती है अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से खुदा पे ईमान रखना। मैंने अपने जीवन में देखा, जब मैं अपने आप को वचन नहीं देता, जब मैं प्रॉपर फीडिंग नहीं करता खुद को, मदर्स करती हैं बेचारी, खाना खाती हैं, वो खाना पचता है, उसके बाद वो मदर मिल्क बनता है और उससे बच्चा चलता है। याद रखिए, अगर आप एक पास्टर है ना, ये बिल्कुल आपके लिए है। पहले खुदा को आपको खुदा से लेना पड़ता है, उसे पचाना पड़ता है, उसके बाद आप चर्च को दे पाते हो। मुझे बताइए कितना समय आप रोज वचन को देते हैं? कोई नहीं बचा पाएगा आपको, नहीं तो कोई पास्टर आपको स्वर्ग नहीं लेके जा सकता। मैं आज अपनी आत्मा में देख रहा हूं, आप में से बहुत लोग ठंडे हैं, यहां पर आप में से बहुत लोग ठंडे हैं। आपको सब कुछ करने का टाइम है, लेकिन जब आपको वचन की बारी आती है, आप खोलते हो और आपको नींद भी आ जाती है। जानते हो रीजन क्या है? क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है। कुछ लोग लेट के बाइबल पढ़ते हैं, आप लेट के, आराम से लेट के बाइबल पढ़ते हैं। पहले से ही हमारे शरीर को पसंद नहीं है ये, फिर लेट के जाओ, इसे कुछ खाने को दो। एक व्यक्ति जो प्रभु में आता है, उसकी पहली आवश्यकता है वचन, कि वो अपने आप को वचन दे। मैं कई बार अपने चर्च के अंदर सेम संदेश प्रीच करता हूं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने पहले वाली बातें ही पूरी नहीं की हैं। कई लोग क्या डरते हैं कि लोग बोर होंगे। पतरस कहता है वही बातें लिखने में मैं कोई संकोच महसूस नहीं करता। आप जानते हो 5000 यीशु ने लोगों को खाना खिलाया था। ये इंसिडेंट मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना चारों में लिखा है। जब प्रभु नहीं शर्माता सेम बातें लिखने से, तो हम क्यों शर्माएं सेम बातें बोलने से? आप पढ़िए उत्पत्ति में वंशावली, दूसरा इतिहास में वंशावली, मत्ती में वंशावली, लूका में वंशावली।